नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और मैं अभी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आई हूँ। आप सभी को बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने दिल्ली में शुरू होने वाली मोहल्ला बसों के ऊपर बात की थी, जिससे कि दिल्ली की महिलाओं को कितनी सुविधाएं मिल सकती है उसके ऊपर मैंने बात की थी। लेकिन अब इस वीडियो में मैं दिल्ली की महिलाओं की सेहत को लेकर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कैंसर के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि हिना खान ब्रेस्ट कैंसर के 3rd स्टेज पे है, वो अस्पताल में एडमिट है। तो जिस तरीके से महिलाओं के अंदर कैंसर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही जा रही है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। सिर्फ महिलाओं के अंदर नहीं, बहुत से पुरुष के अंदर भी चीज़ें जाग रही है। तो इस खबर के बीच में ये चिंता विषय वाली बात है कि जिस तरीके से कैंसर के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैंसर के जो पेशेंट है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस एक राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब अस्पतालों में कैंसर का ट्रीटमेंट और अच्छे तरीके से होगा। अभी तक कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही छत के नीचे आपको कैंसर के सारे ट्रीटमेंट मिलेंगे। दिल्ली के ऐसे बहुत से अस्पतालों में कैंसर की ट्रीटमेंट की सुविधाएं के लिए और बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि जो भी कैंसर पीड़ित अस्पताल में आ रहे हैं उनको एक ही छत के नीचे, एक ही अस्पताल के नीचे सारी ट्रीटमेंट मिल जाए और वो सही तरीके से अपने कैंसर से लड़ पाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि महिलाओं में आजकल कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ती आ रही है। तो लेडी हार्डिंग अस्पताल, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कैंसर पेशेंट ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो लेडी हार्डिंग अस्पताल में अब बहुत से चेंजेस किए गए हैं कैंसर की ट्रीटमेंट को लेकर, जिससे कि महिलाओं को काफ़ी लाभ होना वाला है। और साथ ही में दिल्ली वालों के लिए भी काफ़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पास सारा धन और दौलत है। यही अगर आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो सब कुछ होकर भी बेकार है। तो मैं आप सभी से बता दूं, ये खुशखबरी इसके लिए क्योंकि अब दिल्ली के अस्पतालों में कैंसर की ट्रीटमेंट इजीली हो जाएगा। बता दूं आप सभी को, लेडी हार्डिंग अस्पताल का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस अस्पताल रहा है। अब लेडी हार्डिंग अस्पताल में कैंसर इलाज करवाने आ रही महिलाओं को रेडिएशन सुविधाएं के लिए दूसरे अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोई भी महिला आती थी कैंसर के इलाज के लिए तो उनको दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट कर दिया जाता था, क्योंकि कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन अब दिल्ली के कई अस्पतालों में अगर मैं बात करूँ लेडी हार्डिंग अस्पताल में, तो अब ये सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कैंसर मरीजों के लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन सुविधाएं भी यहाँ पर जल्द शुरू होने वाली है। ये सुविधाएं देने के लिए अस्पताल में लीनियर एक्सीलेटर मशीन भी लगाई गई है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडिएशन से ज़्यादा जल्दी हो सकता है। रेडिएशन सुविधाएं के लिए यहाँ पर सफदरजंग दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान सहित दूसरे अस्पतालों में भी चक्कर लगाना पड़ता था पहले महिलाओं को, पर अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही अस्पताल में अपना सारा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वहीं पर लोगों की माने कि भारत में 60% के अधिक कैंसर के जो मामले आते हैं वो एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं। ऐसे मरीजों को रेडिएशन की सुविधाएं देनी होती है उनको, क्योंकि सारे एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं। 60% से ऊपर मरीज जो है वो एडवांस स्टेज में ही पाए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि मरीजों के जो इलाज है वो रेडिएशन से ही ज़्यादा जल्दी सटीक हो सकता है और ज़्यादा रिकवरी के चांसेस उसमें बनते हैं। वहीं पर अगर मैं बताऊँ कि अस्पताल में लीनिक मशीन आने के बाद सभी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे अब आप सभी को मिल सकेगी। लीनिक मशीन की जो सुविधाएं हैं वो आने वाले 2 से 3 माह में शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इस लीनिक मशीन की मदद से ट्यूमर क्षेत्र में जो ऊर्जा निकलता है, जो रेडिएशन, अब लीनिक मशीन से रेडिएशन निकलेगा, इससे ट्यूमर की जो एरिया होता है, आपके आसपास का जो ब्रेन का एरिया होता है या फिर जहाँ पर भी ट्यूमर है, वहाँ पर जो ऊर्जा एक्सरे के जरिए अब हमें दिख सकता है कि एग्जैक्ट जगह पे ट्यूमर कहाँ पे, एग्जैक्ट जगह उसका हम पता लगा सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूँ कैंसर के रोगियों में बाहरी बीम विकिरण उपचार के लिए इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। अस्पताल में रोज आते हैं हजारों मरीज और इनमें से बहुत से लोग कैंसर पीड़ित होते हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल में अगर मैं आपसे बात करूं तो ज़्यादा संख्या में महिलाएं जो हैं वो कैंसर पीड़ित आती हैं, जिसके बाद से ये चीज़ निकाला गया है कि उनकी सुविधाओं के लिए हमें एक ही छत में सारी
ट्रीटमेंट देनी चाहिए महिलाओं को, ताकि उनके जो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी वो बीमारी से ग्रस्त है, वो एक ही छत के नीचे सब कुछ ठीक हो पाए और अच्छे से ठीक हो पाए। वही मैं आप सभी को बता दूं, जो लिनैक मशीन है, लिनैक मशीन की मदद से सर्वाइकल कैंसर के अलावा स्तन कैंसर, स्किन कैंसर, गर्दन का कैंसर और भी कई तरह के कैंसर को सटीक रेडिएशन की सुविधाएं दी जा सकती है। मतलब कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, कैंसर जहां पर भी मौजूद है वहां पर सटीक रेडिएशन दी जाएगी लिनैक मशीन के जरिए। वहीं पे आपको एक बात और बता दूं, अस्पताल के कैंसर रेडिएशन विभाग में ये सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ, अब अस्पताल का जो कैंसर ट्रीटमेंट जहाँ पे होता है वहीं पर आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। अभी तक केवल कीमोथेरेपी ही यहाँ पर उपलब्ध थी इस अस्पताल में, पर अब यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं आपको कैंसर से लड़ने के लिए दी जाएगी। कुछ समय पहले अस्पताल में ब्रिकोथेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी भी स्टार्ट हो चुकी है, लिनैक मशीन स्टार्ट हो चुका है, जिसके ज़रिए अब आपके कैंसर को सटीक जगह पर पहचान कर उसमें ऊर्जा डाली जाएगी, जिसके बाद आप इस चीज़ से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं डॉक्टरों की मानूं तो सिटी सिमुलेटर सिटी स्कैन की तरह ही होता है। जी हाँ, सिटी सिमुलेटर जो होता है वो सिटी स्कैन की तरह ही होता है, एक सिटी स्कैन की तरह ही मशीन होता है। इसकी मदद से रेडिएशन की डोज को कंप्यूटर से निर्धारित किया जाता है। मतलब रेडिएशन किस डोज में दिया जाएगा मरीज को, उससे कंट्रोल किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनमें कंप्यूटर की मदद से 3 तरफ से तस्वीरें देखकर कैंसर से प्रभावित क्षेत्र को टारगेट किया जाता है, उसके बाद वहां पर रेडिएशन दिया जा सकता है। वहीं पे आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले अस्पताल में ब्रिकोथेरेपी मौजूद था। अब इसके ब्रिकोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें विकिरण के उच्च कुल खुराक का उपयोग किया जाता है और यह शरीर के बाहर से ट्यूमर पर ऊर्जा डाल रहा था अभी तक 2 किरणों से, लेकिन अब इसकी मदद से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर भी ऊर्जा जा सकेगा रेडिएशन मशीन के थ्रू। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जिस हिसाब से आजकल महिलाओं के अंदर कैंसर की जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस हिसाब से महिलाएं कैंसर का शिकार होती जा रही है, इसमें से कई बार ऐसा होता है कि नहीं महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, कहीं वो बताती नहीं है, या फिर अगर उनके बॉडी में कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो वो उस चीज़ को छुपाती है। लेकिन ये गलत है। अगर इसका इलाज पहले किया जाए तो शायद आगे जाके किसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, या फिर ये कैंसर आगे जाके कोई खतरनाक रूप ना ले, ये कैंसर आगे जाके किसी 3rd स्टेज या 2nd स्टेज का रूप ना ले, उसको 1st स्टेज में अगर ठीक कर दिया जाए ना तो बहुत सही रहेगा। तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके जानकार में या फिर आपके परिवार में किसी के साथ भी कोई ऐसी दिक्कतें महसूस होती हैं तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिले, इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। और अब तो अस्पतालों में कैंसर से लड़ने के लिए बहुत से नई मशीन आने वाले हैं और आ भी चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको लेडी हार्डिंग अस्पताल के बारे में बताया, ये सिर्फ लेडी हार्डिंग अस्पताल में ही, दिल्ली के और भी बड़े से बड़े अस्पतालों में अब ये चीज़ मौजूद है, जिससे कि आप सभी जाकर इन चीज़ों से लड़ सकते हैं और इस चीज़ का सामना कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में तरक्की हो रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, ताकि हर एक महिलाएं ताकि आपकी जानकार में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी मदद हो पाए, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके घर में जितनी भी परिजन हैं, सबकी मदद हो पाए। साथ ही में वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और दिल्ली से जुड़े तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल तेज तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।